वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक किया गया है। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के विफाक से मुतालिक उमूर को मुतालिका फोरम पर उठाएंगे। अहम खबर देंगे। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज ईसा की गाड़ी पर मुबैना हमले का केस बंद कर दिया है। काजी फायज ईसा की सिफारती गाड़ी पर मिडिल टेम्पर पर मुबैना हमले के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हाई कमीशन को हिदायत की थी कि वाक़े की फुटेज का जायजा लेकर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़े के हवाले से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए थे। लंदन पुलिस ने कहा कि वाक़े में किसी के जख्मी और कोई दूसरा नुकसान न होने के सबब वो किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए थे। खबर देंगे। पंजाब असम्बली के हल्के PP 139 शेखुपुरा का ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल ने जीत लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन में राना ताहिर इकबाल कामयाबी पर नून लीग के कारकुनों ने जश्न मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना ताहिर इकबाल को ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि आवाम ने इंतशार की बजाय तरक्की और खुशहाली के हक़ में फ़ैसला सुनाया। ज़िमनी इंतखाब ने जलाओ घेराव के बयानी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आवाम से अपने किए गए वादों पर अमल दरामद के लिए दिन रात कोशां हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जब तक मुल्क में सियासी इंतशार है हालात ठीक नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान की लीडरशिप का इम्तिहान है। मुआशी सूरत हाल का मुल्की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इससे महंगाई में कमी आएगी। ओहदों को छोड़कर आज मुल्क के मफाद को सामने रखना होगा। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जब तक मसले को हल नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सियासी इंतशार की वजह से मुल्क की सरमाया बाहर जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि क्या आवाम का हक नहीं कि उनकी बात की जाए। अपोजिशन को पार्लियामान के अंदर रहकर बात करनी है। मुल्क में इस्लाहात की ज़रूरत है। बातचीत के अलावा मसाइल के हल का कोई तरीका नहीं। बैनुल अक़वामी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने हुकूमती पेशरफ्त के तयन के लिए 6 अहदाफ मुकर्रर कर दिए। इंग्लैंड में 15 लाख नए घर तामीर और कम अज़ कम 150 बड़े इक़्तिसादी मनसूबों की तेज़ी से इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस के मरीज़ इलाज के लिए 18 हफ्तों से ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शाहराहों को महफूज बनाने के लिए इंग्लैंड और वेल्स में 13,000 इजाफी पुलिस अफसरान, PCSOs और स्पेशल कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने माइग्रेशन कम करने को अपना फर्ज करार दिया। ब्रेकिंग न्यूज देंगे। अमेरिका ने ईरान से ताल्लुक रखने वाली मजीद 35 कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरान गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करके पैसा जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स की तैयारी पर लगा रहा है, जिस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिकी महकमा खजाना की तजवीज़ पर ऑफिस ऑफ फॉरेन स्टेट्स कंट्रोल ने मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेट करने वाली शैडो ईरानी कंपनियों पर पाबंदी से मुतालिक हिदायतनामा जारी किया। अमेरिकी महकमा खजाना ने कहा कि
ایران غیر قانونی تیل کی ترسیلات سے ہونے والی آمدنی نیوکلیئر پروگرام، بیلسٹک میزائل سسٹم اور ڈرونز کی تیاری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے محکمے قائم مقام انڈر سیکرٹری براڈلی اسمتھ کا کہنا تھا کہ امریکہ غیر قانونی آپریشنز میں ملوث شیڈو فلیٹس اور ویزلز کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے اور ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ایران شام میں اپنی تخریبی سرگرمیاں بند کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ ایران طویل عرصے سے دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران میں نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کی رہائی سے آگاہ ہے۔ نرگس محمدی کو طبی بنیادوں پر 21 دنوں کے لیے رہا کیا گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نرگس محمدی کو غیر مشروط رہا کیا جائے۔ نرگس محمدی کو 2021 میں حجاب کی پابندی اور سزائے موت کے خلاف آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا۔